जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। बेटा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग माने ही नहीं। दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सवाल जवाब तो होते रहेंगे मैडम। पहले आप अपने भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो बच्चे सही सलामत रहे, वरना फांसी नहीं तो उम्र कैद तो पक्की है। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का, हाँ दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सब के पीछे हाथ है। आपके कर्मों की सजा मुझे मिलेगी। अब आप बताओ, अपनी पत्नी को छोड़कर मुझे क्यों बचाएगा? बाबूजी, बुआ, पूर्वा, ये सब मेरा परिवार है और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि एक को बचाऊं दूसरे को भूल जाऊं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि बुआ का वहां पे क्या हाल होगा? वेदांत तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर? तेरा परिवार तेरी पत्नी है, पूर्वा है तेरा परिवार, और जिन्हें बचाने के लिए तू अपनी दादी के साथ इतनी बहस कर रहा है वो ना तो कभी तेरे अपने थे ना होंगे। बिना मांगे आपको इतना अच्छा इंसान मिल गया है नादी, इसीलिए आपको उस इंसान की कदर नहीं है। कदर है पंखुरी, इज्जत भी है, पर बिना प्यार के कैसे निभाऊंगे इस शादी को? मैं वेदांत से प्यार नहीं करती, ना ही कभी कर पाऊंगी। पर मैं उनके लायक हूँ क्योंकि मैं वेदांत से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। सुमित जी, भाई एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी। भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, तो इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। कोदड़ी लाल को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना चाहिए। आइडिया, शॉर्ट सर्किट। अब जोर का झटका तो बिजली ही दे सकती है ना? पूरी बात तो सुन लो, भाभी को वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। इलेक्ट्रिक शॉक? उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो तो अचानक ही लगता है। जैसे मैं इशारा करूं चुपचाप अंदर चले आना, और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। दी, ये काम करवाएंगी नहीं, ये काम बिगाड़ेंगी। पूर्वा नाम की चिड़िया कैसे फड़फड़ाएगी ना, बस देखते जाइए। तुमने अपनी दी को बताया जो मैंने तुमसे कहा था? मिस्टर द्विवेदी का फोन आया था। पार्टी देखने के बाद वो अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और मैंने हाँ कह दी। कुरियर आया। किसके नाम से आया भैया? मिसेस पूर्वा त्रिपाठी। नौकरी करके तुझे इस घर की इज्जत नीलाम नहीं करने दूंगा मैं। जब आप इस घर की इज्जत को जेल भेज सकते हैं तो नौकरी पर क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत! पूर्वा इन्हीं कपड़ों में ऑफिस जाएगी और उसकी ऑफिस का जो भी टाइम है उसी पे आएगी और जाएगी, और अपनी सैलरी का उसे जो कुछ करना है वो करेगी। हाथ उठाना तो दूर, उसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। ठीक है, ठीक है। जब इस घर के फैसले तू ले ही रहा है तो बाकी घर के सब सदस्यों के फैसले भी तू ही ले। रमेश, तू कहना क्या चाह रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं अम्मा कि मैं प्रीतम से मिल के आया, जिससे गोमती शादी करना चाहती है। बहुत अच्छा और लायक लड़का है। मैं खुद चाहता हूं कि इन दोनों की शादी हो, और वो भी खुशी से कर लेता अगर ये लड़की इस घर की बहू ना होती। उन्हें पूर्वा से क्या मतलब? उसकी मां को मतलब। उसका ये कहना है कि वो उस घर में शादी नहीं कर सकती जिस घर की बहू का पहले कोई प्रेमी था जो शादी के दिन उसे छोड़ के भाग गया था।
लेकिन उन्हें कैसे पता चला? घर की चार दीवारी में तो इसकी शराफत बहुत पहुंच जाती है आप तक, लेकिन बदनामी के डंके जो बाहर गूंजते हैं वो आप तक नहीं पहुंचते हैं। तो अब वो लोग ये रिश्ता कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त यह है कि अगर ये लड़की इस घर से चली जाए तो प्रीतम अपनी मां को मना लेगा। अब जब इस घर के सारे फैसले तू लेने लगा है तो ये फैसला भी तू ही ले। पत्नी का मोह ज्यादा जरूरी है या बरसों से इंतजार करती इस घर की बेटी की शादी? अपने सुख को चुनेगा या जिसे बुआ मानता है उसके दुख को? इतना समय लग रहा है फैसला करने में, अगर नहीं निकाल पा रहा पूर्वा को तो बोल दे अपनी बुआ से, जहां उसने इतनी उम्र अकेले बिताई है बाकी भी बिता लो। और तू भी सुन ले राधिका, तुझे भी यहीं रहना। इन लोगों की वजह से एक गंदगी बाबूजी उठा कर लाए थे, दूसरी गंदगी गुदड़ी लाल उठा लाए। अंकल, क्या कहा आपने मेरी दी को? डॉक्टर वेदांत इतना कुछ करते हैं आप सबके लिए, आपको वो दिखाई नहीं देता है? वो इतने अच्छे इंसान हैं, आपको उन पर गर्व होना चाहिए। और आप बस लड़के, एहसान मान जो तरस खा के रख लिया घर में, हमारे घर के मामलों में घुसने की कोशिश मत कर। तो देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। वेदांत जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें, प्लीज। ये तो मेरी अम्मा की रखी हुई शर्त है, और हमारी अम्मा की शर्त के खिलाफ जाना ये नहीं हो पाएगा। एक तरफ तेरा कन्यादान और दूसरी तरफ उस पूर्वा की घर वापसी। पूर्वा घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ये क्या है कुबरानी साहब? रावण हत्या। नाच चुड़ैल नाच, इतना नाच कि आज थारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाए। जानकी आंटी, क्या रखा है? पता नहीं, तुम्हारे साथ तो खेल रही थी ना सनी, तो परेशान कर रहे थे और वो चिल्ला रही थी। चिल्लाई थी मतलब? दी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यार ठीक नहीं है। आमिर, कल शाम 5 बजे अलीना का निकाह है, उससे पहले तुम वो एप्लीकेशन सबमिट करोगे? किसी भी हाल में वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में जमा मत करवाना, ठीक है? हम जो बोलेंगे वो तुम करोगे। लेकिन करना क्या है जरा बात? कल तो हंगामा होगा काशान। आमिर और अलीना के वलीमे में अलीना और अनस का निकाह। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी काशान। ज़ारा भाभी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। क्यों, क्या सामने के सामने चीज दिखाई नहीं देती तुम्हें? साहिल और वेदिका की कहानी को लग गई है नजर वक्त की। साहिल मैम, फ्लाइट 10 मिनट पहले जा चुकी है। पर चुनौती भरी इस प्रेम कहानी में जिंदगी लेगी क्या नया मोड़? साहिल, देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। कल कॉलेज में जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी। कल अगर मेरे गले में ये मंगलसूत्र होता तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे चरित्र पर सवाल उठाने की।
कल देखिए क्यों पारो और मोहित मांग रहे हैं अस्मिता से माफी। कहीं अस्मिता को पारो के बच्चे का राज तो पता नहीं चल गया। देखिए कैसे इस राज का अस्मिता खुलासा करती है। ये बात तो शान को बतानी पड़ेगी।